प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो अपन अध्ययन करते हैं वह भूगर्भ शास्त्र से संबंधित है, लेकिन भूगोल में भी इसका अध्ययन करना आवश्यक है। क्योंकि पहले हम ये मानते थे भारत का जो दक्षिणतम भाग है या प्रायद्वीपीय भारतीय जो भाग है वह गोंडवाना लैंड की चट्टानों से बना है, लेकिन 11 दिसंबर 1967 ईस्वी में महाराष्ट्र के लातूर में 30 सितंबर 1993 में भयंकर भूकंप आया था, जिससे समस्त पठारी भाग कांप गया था। तो इससे ये संदेह पैदा होगा पठारी भाग के नीचे भी ऐसा कोई कोमल भाग है जिसके बारे में अध्ययन करना आवश्यक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें ज्ञान 3 स्रोतों से मिलता है। पहला अप्राकृतिक स्रोत, जिसमें घनत्व, दबाव व तापमान से इसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। व तीसरा प्राकृतिक स्रोत, जिसमें ज्वालामुखी उद्गार व भूकंप विज्ञान सम्मिलित है। अब अपन अप्राकृतिक साधन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी मिलती है उसका पहला भाग है घनत्व। पृथ्वी की सैलों के घनत्व, दबाव और भीतर की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कई निष्कर्ष निकाले गए हैं। इससे यह बताया गया है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार सैल का बना है, जिसकी औसत मोटाई लगभग आधा मील के करीब है। इसके नीचे परतदार सतह के नीचे रवेदार तथा स्फीतीय सैल है, जो दूसरी परत है, जिसका औसत घनत्व 3 से 3.5 है। लेकिन समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 के लगभग है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी का अंतरतम का घनत्व 5.5 से अधिक है और साधारणतः यह घनत्व 11 माना गया है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर भी 1798 में पृथ्वी का औसत घनत्व का मापन किया गया था, जिसमें यह बताया गया कि पृथ्वी का औसत घनत्व जल की तुलना में 5.48 गुना अधिक है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व सर्वाधिक है। दूसरा दबाव। अब दबाव के कारण भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वी के अंतरतम का अधिक घनत्व बढ़ते हुए भार के कारण बढ़ते हुए दबाव बना, जिससे उसका घनत्व बढ़ जाता है। लेकिन पृथ्वी के अंतरतम का अत्यधिक घनत्व वहाँ स्थित अत्यधिक दबाव के कारण नहीं माना गया है, क्योंकि ये बताते हैं कि एक सीमा के बाद दबाव से कितना भी अधिक हो जाए उसके बाद घनत्व नहीं बढ़ता है। तो इससे यह माना गया कि पृथ्वी का जो अंतरतम है वो ऐसे धातुए पदार्थ से निर्मित है जिसके कारण उसका घनत्व अधिक है। तीसरा तापमान। तो तापमान से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि धरातल में हम गहराई में जाते हैं तो हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, परंतु एक सीमा के बाद यह तापमान उसी अनुपात में नहीं बढ़ता है। पर तापमान के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की सतह के 43 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो वहाँ पर जो घनत्व है वह बढ़ा है। इसके बाद जब अलग अलग भागों में अध्ययन किया गया तो यदि
ये माना गया कि गहराई के साथ तापमान में सामान्य वृद्धि का आकलन किया जाए तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो उससे तो संपूर्ण पृथ्वी का अधिकांश भाग पिघल गया होता। तो ये माना गया है कि भी एक सीमा के बाद तापमान नहीं बढ़ता है, और फिर भी तापमान से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद दूसरा जो स्रोत है वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य हैं। अब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत हैं, उनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अलग अलग वक्तव्य आते हैं। इनके अनुसार उसका मूल रूप ठोस, वायवीय अथवा तरल माना गया। ग्रहाणु कल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणु के समूह से हुआ है, तो उसका अंतरतम ठोस होना चाहिए। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार यदि पृथ्वी का निर्माण सूर्य से निस्तृत ज्वारीय पदार्थ से हुआ है तो पृथ्वी का अंतरतम तरल अवस्था में होना चाहिए। लाप्लास महोदय ने, जो कि वायवीय न्यायी परिकल्पना के प्रतिपादक थे, उन्होंने पृथ्वी के अंतरतम को तरल माना है। यदि यह तथ्य मान लिया जाए तो अनेक कठिनाई उपस्थित हो जाएंगी। न्यायी परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी है, क्योंकि उसका निर्माण न्यायिका से माना गया है। इस आधार पर पृथ्वी का अंतरतम वायवीय अवस्था में होना चाहिए। लाप्लास तरलता में मानते हैं। जेफरीज तथा रिटर महोदय पृथ्वी के अंतरतम को गैस का बना हुआ माना है, परंतु ये सब चीज़ें भ्रामक हैं। या तो पृथ्वी का अंतरतम ठोस हो या तरल हो, यही हो सकता है। इसका निराकरण आगे वाले सोर्सों से या आगे अपन अध्ययन करें उनसे पता चलेगा। अब आता है प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन के दो भाग हैं, एक है ज्वालामुखी क्रिया व दूसरा है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। ज्वालामुखी क्रिया में ज्वालामुखी उद्गार होता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म तथा तरल मैग्मा धरातल पर प्रकट होता है, जिसे हम लावा कहते हैं। इस आधार पर बहुत से विद्वानों का यह विश्वास भी है और एक सच भी लगता है, पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक मैग्मा का बहुत बड़ा भंडार है जो ज्वालामुखी उद्गार के कारण बाहर प्रकट होता है। तो इस आधार पर पृथ्वी का कुछ भाग तो तरल अवश्य होना चाहिए। लेकिन ये बताया गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग अत्यधिक दबाव और चट्टानों को पिघलने की अवस्था में नहीं रहने देगा। इस प्रकार आंतरिक भाग ठोस न है कि तरल है। हाँ, यह संभव हो सकता है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग दरार आदि पड़ने से चट्टान का दबाव कम हो जाता है, जिससे चट्टान का गलनांक बिंदु गिर जाता है, जिस कारण चट्टान वहाँ पर अधिक ताप के कारण पिघलकर ज्वालामुखी रूप में प्रकट हो जाते हैं। इस तरह ज्वालामुखी उद्गार से भी पृथ्वी के अंतःकरण की बनावट के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिली। अब जो साक्ष्य है भूकंप विज्ञान। भूकंपों का अध्ययन अपन सीस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान से करते हैं, और भूकंप का अंकन अपन सीस्मोग्राफ या भूकंप लेखी यंत्र से करते हैं। जिस जगह भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है, उसे भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। और धरातल पर जहाँ भूकंप सबसे पहले अनुभव किया जाता है, उसको भूकंप का अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप विज्ञान से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती है। भूकंप में 3 प्रकार की लहरों का उद्गम होता है। पहली, प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य तरंगें। प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य तरंगों या लहरों जो ध्वनि तरंगों के समान होती है तथा इनमें कणों की गति लहर की रेखा के सीध में होता है, ये सबसे अधिक वेगवान होती हैं। इससे पृथ्वी पर सबसे अधिक नुकसान होता है। दूसरी तरंगें आडी अथवा गोंडलें, इन्हें द्वितीयक प्रकार की तरंगें भी कहते हैं। ये प्रकाश तरंगों के समान होते हैं, जिनमें कणों की गति
लहर की दिशा के समकोण पर होती है। इसी के कारण इनको आडी तरंगे कहते हैं। तो ये